प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 3 जो आपके 8वीं क्लास का है, इसका पाठ 10 इसका नाम नीति नवनीतम है। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से मनुस्मृति से श्लोक संकलित किया गया है, सदाचार संबंधित इसमें बात बताया गया है। इसको आज हम देखते हैं। तो आपके सामने इसके जो प्रमुख श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जिसका स्वभाव ही अभिवादन का हो, या अपने माता पिता का जो हमेशा अभिवादन करे, नित्य प्रणाम करे, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और जो वृद्ध जन है, जो श्रेष्ठ जन है अपने से, उनका नित्य सेवा करे, माता पिता का भी सेवा करे, अभिवादन करे, और बड़े बुजुर्गों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का भी प्रणाम करे नित्य उनको। चत्वारितस्य वर्धन्ते, जो छात्र अथवा जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसको 4 चीज की प्राप्ति होती है। हमेशा 4 चीज बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति और यश बल बढ़ता है, और बल की प्राप्ति होती है। तो हमें नित्य अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यह श्लोक बताता है। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। संस्कृत के उच्चारण करने का फल है। उस संस्कृत के उच्चारण करने से, संस्कृत पढ़ने से बुद्धि लब्धि बढ़ती है। तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ना भी चाहिए, पहला तो ये लाभ है। दूसरा, हम इसका अर्थ अब देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम, माता पिता बहुत क्लेश कष्ट सहते हैं। कब? जब बालक जन्म लेता है, जन्म के समय। सहेते संभवे नृणाम, मतलब मनुष्य का जब बालक का जन्म होता है, उसमें माता पिता को बहुत कष्ट होता है, और माता को भी कष्ट होता है साथ में। माता पिता जब उसको लालन पालन करते हैं और बड़ा अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं उसको, तो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तो वो जो कष्ट है, न तस्य निष्कृति ही, उसको उस कष्ट के बदला, यदि हम कुछ बदला चुका सके, मतलब हमें इतना परोपकार करके हमारे जीवन को दिए हैं, हमारे ऊपर उनका ऋण है, ऋण को चुकाना चाहें तो वर्ष शतैरपि न कर्तुं शक्य, 100 वर्ष में भी हम उसको चुका नहीं सकते। 100 वर्ष में भी माता पिता का जो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया है, उसको हम चुका नहीं सकते। चलिए, इस कारण से माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियम, जो माता पिता है उनका हमेशा नित्य प्रिय प्रिय करना चाहिए, प्रिय उनके बारे में सोचना चाहिए। और आचार्य से सर्वदा, और आचार्य के प्रति भी हमेशा हमें, मतलब जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं, वो माता पिता तीनों के प्रति हमेशा हमें प्रिय वाक्य, प्रिय कार्य उनके लिए ही करना चाहिए। क्यों? तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, यदि तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, यदि तीनों हमसे संतुष्ट हैं, तपः सर्वम समाप्यते, तो सभी तप वही समाप्त हो जाता है। मतलब हम कोई तप करके यदि फल लेना चाहते हैं, तो केवल माता पिता और आचार्य को प्रसन्न कर लें तो वह तप का फल मिल जाता है। इस कारण से माता पिता और आचार्य का सेवा करना चाहिए, और उनके प्रति कभी भी हमेशा हमें प्रिय आचरण ही करना चाहिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अब इसमें
एतद विद्या समासेन संक्षिप्त में लक्षणम सुख दुख, सुख और दुख का लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि हम सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, हम आज जानेंगे हम इस श्लोक के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के बस में है सब कुछ, तो वो उसी को दुख कहा जाता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने बस में सब कुछ है तो सुख कहते हैं, क्योंकि स्वावलंबी होना ये सुख का प्रतीक है। क्योंकि स्वावलंबी जब हम बनते हैं तो सब कुछ अपने स्वयं करते हैं, तो सब कुछ हमारे बस में होता है। जब हम स्वावलंबी नहीं होते हैं, सब कुछ दूसरे के बस में होता है, तो बहुत कष्ट होता है, यही दुख है। तो सब कुछ अपने बस में होना यही सुख है, सब कुछ दूसरे के बस में होना यही दुख है। तो ये सुख और दुख का लक्षण हमारे ग्रंथ में मनुस्मृति में बताया गया है। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः, यत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोष अंतरात्मा, अंतरात्मा जिससे संतुष्ट हो जाए उस कर्म को तो प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न करके एकदम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जिस कर्म करने से आप प्रसन्न होते हैं तो उस कर्म को करने से आप सफल होंगे। अब जिस कर्म में आपको मन नहीं लगता, विपरीतम तो वर्जेत, उस मतलब जिस कर्म से आप संतुष्ट नहीं होते उसको तो छोड़ देना चाहिए। जिस कर्म में आपकी संतुष्टि है उस कर्म को करें, जिस कर्म से आपकी संतुष्टि नहीं होती उसको छोड़ देना चाहिए। यह इस श्लोक के माध्यम से हम जान पाते हैं। अब दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, सत्यपूताम वदेद वाचम, मनः पूतम समाचरेत्। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, हमें दृष्टि से पूतम पवित्र करके अपने पांव को रखना चाहिए। मतलब जब भी हम अपने पांव के माध्यम से चलते हैं, पैर के माध्यम से जब चलते हैं, तो दृष्टि अपने आंखों से देख ले पहले, वहां पर फिर अपने पैर को रखें, ये कहना चाह रहा है। और वस्त्र पूतम जलम पीबेत, और हमेशा जल कैसे पीना चाहिए, वस्त्र पूतम, जल से उसको शुद्ध करके, वस्त्र से शुद्ध करके, मतलब वस्त्र से जल को छान करके। आजकल तो फिल्टर की व्यवस्था है, तो कभी भी जल हमें छान करके पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए। और सत्य पूताम वदेद वाचम, और कभी भी जब हम वाणी बोले, हमारे मुख से जो भी वाणी निकले तो वह वाणी सत्य पूताम, सत्य से पवित्र होकर के निकले, कि सत्य ही बोलना चाहिए, धर्म हमारा धर्म का नियम है। और मनः पूतम समाचरित, और मनः पूतम, मन को पवित्र करके ही समाचरित आचरण करना चाहिए। मन पवित्र हो, मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए, यह इसमें बताया गया। अब हम स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरी अभ्यास। तो सबसे अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो उत्तर है उसको एक पद में उत्तर देना है हमें। प्रश्न जो भी है, जैसे पहला प्रश्न है, निर्णाम संभवे कौ क्लेशम साते, जब मनुष्य का जन्म होता है तो क्लेश कौन सा आता है। तो अभी हमने श्लोक पढ़ा था ना, माता पितरौ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, माता पितरौ। ठीक है। कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान करके स्वच्छ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, तो हमने आपको प्रारंभ में ये बता रहा, नीति नवनीतम जो ये पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से। तो हमने क्या पढ़ा था, मनुस्मृते है, तो इसका उत्तर क्या है, मनुस्मृते है, मनुस्मृति से। कीदृशम वाचम वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्य पूताम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। और दुखम किम भवति, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, तो परवशम दुखम। एक इसमें प्रश्न ज्यादा आगे, उसको छोड़िए। तो नीचे देखिएगा, च दुखम किम भवति, दुख किसे कहते हैं, तो परवशम दुखम, दूसरे के बस में सब कुछ, यही दुख है। और आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम, जब सब कुछ अपने बस में हो तो उसे क्या कहते हैं, वही तो सुख है, तो सुखम, उत्तर हो जाएगा सुखम। और कीदृशम कर्म समाचरित, कैसी कर्म करना चाहिए हमें, तो मनः पूतम, जो
मन आत्मसंतुष्ट हो, ऐसा ही कर्म हमें करना चाहिए। जो तुम जिस कर्म करने से हम संतुष्ट नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। और नीति नवनीतम का प्रश्न का दूसरा प्रश्न यहाँ पर अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखित। अभी हम जो उत्तर दे रहे थे एक एक वाक्य मतलब पद में, अब पूर्ण वाक्य में हम उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारा, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्। इस पाठ में सुख दुख का लक्षण क्या बताया गया है? तो उत्तर देख लीजिए। पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणमस्ति परवशं सर्वं दुःखम आत्मवशं च सर्वं सुखम। अपने बस में सब कुछ यही सुख है, दूसरे के बस में सब कुछ यही दुख है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। 100 वर्ष में किसके निष्कृति नहीं कर सकते हैं? तो माता पितरौ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शतैः वर्षे अपि माता पितरौ नृणाम संभव्य क्लेशम साथे तस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। क्योंकि माता पिता के द्वारा जो कष्ट सहा जाता है तो उससे निष्कृत मतलब उसके बदले में हम उनका सहयोग, उस कष्ट को भी नहीं उठा सकते हैं और ऋण को भी नहीं चुका सकते 100 वर्ष तक। ठीक है, चलिए ग। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीन संतुष्ट हो जाए तो तप समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर क्या है? तो यत् कर्म त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। माता पिता और आचार्य। ठीक है, अब देखते हैं घ। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वत अस्य आत्मानः परितोषः स्यात् तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमें संतुष्टि मिलती हो। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो सर्वदा माता पिता आचार्याणां प्रियं कुर्यात्। चलिए अब आया तीसरा, स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब हमें प्रश्न करना है। जैसे वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो किसका नहीं बढ़ता है? तो जो पूजन पाठ जो नमस्कार नहीं करता उसका नहीं बढ़ता है। तो ये कस्य हो जाएगा? मनुष्य सत्यपूतां वाचे वदेत। इसका प्रश्न कैसे होगा? कीदृश मनुष्य कीदृशम वाचे वदेत। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। तो यहां प्रश्न क्या होगा? त्रिषु तुष्टेषु सर्वं कर्मं समाप्यते। सर्वं किम समाप्यते? किम माता पितरौ नृणाम संभवे भाषाया क्लेशम सहेते। तो यहां पर कौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहते। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। तो कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। संस्कृत भाषायां वाक्यं प्रयोगं कुरुत। अब संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करना, जैसे विद्या तपः समाचरेत् परितोष नित्यं। इसमें से एक एक वाक्य आपको बनाना है। जैसे विद्या, तो अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धन्ते। अभिवादन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। तपः, तो माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुत। माता पिता अपने पुत्र के पालन में तप ही एक प्रकार से। समाचरित मनसा विचार एवं कर्म समाचरित। मन में विचार करके ही अपने को व्यवहार करना चाहिए। परितोष, शुद्धाचरेण परितोष भवति। अच्छी तरह से आचरण करने से संतुष्टि मिलती है। नित्यम, उसके लिए जनैः ही नित्यम शुद्धाचरण कर्तव्यम। सभी व्यक्ति को हमेशा शुद्धाचरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम नैव इति लिखत। देखिए, जो वाक्य सही होगा वहां पर आम बोलना है, जो वाक्य अशुद्ध होगा गलत होगा वहां पर नैव बोल लिखना है। ऐसे अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादन करने से, नमस्कार करने से कुछ नहीं बढ़ता है क्या? बढ़ता है। तो ये गलत है, तो नैव। तो क का उत्तर क्या होगा? नैव। नीचे देखिए, उसके बाद माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता जब जन्म होता है किसी बालक का तो माता पिता को कष्ट होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आम, इसका उत्तर हो जाएगा आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखमस्ति। अपने बस में सब कुछ हो तो दुख होता है? नैव। एन पितरौ आचार्यः न संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। ये न, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उसके सभी तप समाप्त हो जाते। आम, बिल्कुल आम हो जाएगा इसका उत्तर।
मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को सर्वदा अपने मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आम, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यति, बिल्कुल मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, बिल्कुल आम, तो उसका हो जाएगा आम। तो अब अंतिम देखते हैं, अब रिक्त पद को हमें पूरित करना है। जैसे माता पित्रेः तपसः निष्कृति, तो कब वर्ष शतैरपि, यहाँ पर वर्ष शतैरपि आ जाएगा, इसका उत्तर भी नीचे है आपके सामने। और नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि, यहाँ पर चत्वारि वर्धन्त्यायुर्विद्येषु बल त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, तप हो जाएगा यहाँ पर। एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख, समासेन मतलब संक्षिप्त के द्वारा, संक्षिप्त में। और दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टि आंख से देख करके, न्यसेत पादम, तो पादम हो जाएगा यहाँ पर। और मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा प्रियम प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ प्रियम हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर। चलिए अब मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत, मंजूषा मतलब इस कोष्टक में जो भी होगा वहां से शब्द को लेकर के हमें इस यहां पर लगाना है, उचित वाक्य जो भी होगा। जैसे तयोः प्रियम कुर्यात्, तयोः किनका, तो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः मतलब माता पिता का, नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो नित्य आ जाएगा, यहां से उसका उत्तर हो जाएगा। और कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि यादृशम, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। चलिए, और वर्ष शतैहि अपि, तो अपि हो जाएगा, वर्ष शतैहि अपि निष्कृति न कर्तुं शक्या, तो अपि आ जाएगा यहाँ पर खाली स्थान पे। त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु तेषु एव, एव आ जाएगा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। ग क्या आएगा, यथा राजा तथा प्रजा, तो यथा आ जाएगा यहाँ पर। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रम करो, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करना चाहिए, यहाँ उत्तर आ जाएगा तावत्। धन्यवाद स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं आशा रखता हूं।